लगातार मंथन का दौर जारी है। नामांकन की प्रक्रिया 121 सीटों के लिए पहले चरण के मतदान के लिए शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी भी एनडीए में बीजेपी नेताओं की लगातार बैठकें जारी है। बीजेपी के नेताओं की आज ये पटना में बैठक शुरू हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक जारी। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद है। और देखिए वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग करीब करीब अब तय ही मानी जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा दिनारा, ओबरा, सासाराम सीट भी यहां पर दी जा सकती है। देखिए कुशवाहा को महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी सीट यहां पर मिल सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त जो मिल रही है, तो एनडीए में लगभग कोशिश यही है कि सीट बंटवारा जल्द से जल्द यहां पर तय किया जाए। और कई सारे खबरें तो ये भी इस बात को लेकर हैं कि 1 से 2 दिन में यहां पर अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय होकर सबके सामने आ जाएगा। और सूत्र ये भी कहते हैं कि आज एक बार फिर से चिराग पासवान से नित्यानंद राय मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सीटों को लेकर फाइनल राउंड की बातचीत होगी। कल भी देखिए नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर 3 बार गए बैठक करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, लेकिन कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। एक बार फिर आज चिराग पासवान से मुलाकात नित्यानंद राय की तरफ से की जा सकती है और सीटों को लेकर फाइनल राउंड की बातचीत होगी, जिसकी बात तय हो जाएगा कि कितनी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, ये दल चुनाव लड़ेगा। और देखिए वहीं सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने एनडीए में बड़ा पेंच फंसा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराग पासवान 30 से 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें 22 सीटें ऑफर की हैं। हालांकि बीजेपी 26 सीटें भी दे सकती है, इस बात को लेकर भी अनुमान है, लेकिन असली पेंच उन 4 सीटों पर फंसा है जिन्हें लेने पर चिराग पासवान अड़ गए हैं। लेकिन बीजेपी उन्हें किसी भी हाल में वो देना नहीं चाहती। इस मसले को लेकर गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 3 बार बाकायदा चिराग पासवान से बातचीत भी की और देर रात बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र यादव भी चिराग पासवान के घर पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। नित्यानंद राय की मुलाकात हुई चिराग पासवान से। नित्यानंद राय ने बाहर निकल कर कहा कि सब कुछ सही है, सकारात्मक है। आपके नेता ने भी कहा कि सही समय पर सब बताया जाएगा, इत्मीनान से बताया जाएगा। जितनी धीमी गति से बातें चल रही है, इसीलिए शायद कहा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि इत्मीनान से बताया जाएगा। चूँकि अब कल से नॉमिनेशन है और गति बहुत धीमी है, सकारात्मक बात नहीं हो पा रही है जितना होना चाहिए। क्या फार्मूला होगा ये भी अभी तक नहीं पता है लोगों को कि आखिर एक जीते हुए सांसद पर कितने सीटों की संख्या रखी गई है, 6 का, 7 का, 8 का, 5 का। फिर लोगों के द्वारा कहीं कहीं मैं देखते रहता हूँ भिन्न चैनलों पर कि 22 सीटें तो 28 सीटें तो 32 सीटें। सोर्स क्या है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को जितनी त्वरित गति से इन सब चीज़ों को करना चाहिए था।